नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको हर एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। पहली खबर, सूरत कोर्ट ने 2019 के राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादित बयान को लेकर फैसला सुनाया है और 2 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। बता रहे हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। विदेशी धरती पर बयान देने के मामले में विवादों में घिरे राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां बीजेपी के सांसद लोकसभा और राज्यसभा में उनसे माफी मांगने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, वहीं आज एक फैसला सूरत की सेशन कोर्ट से आया। फैसले में उन्हें मानहानि के केस में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है। उस वक्त मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और उसी मामले में एक स्थानीय नागरिक की तरफ से सूरत की जिला कोर्ट में केस फाइल कराया गया था, जिसमें राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया था। तमाम सबूतों को देखने के बाद, तमाम साक्ष्यों को परखने के बाद अदालत ने आज राहुल गांधी की मौजूदगी में फैसला सुनाया, उन्हें दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने बाद में जमानत पर उन्हें रिहाई भी दे दी और 1 महीने का वक्त दिया है इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए। लेकिन जाहिर है कि एक बार फिर राहुल न सिर्फ विवादों में हैं बल्कि एक नई मुसीबत में घिर गए हैं। कैमरामैन शंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। उधर दिल्ली के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पहले आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए, तो वहीं अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर पोस्टर लगाकर एक सियासी रार छेड़ दी है। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब पोस्टरबाज शुरू हो गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए थे, प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ देश बचाओ। तो आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। वहां पर लिखा गया साफ साफ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को हटाओ और आम आदमी पार्टी को यहाँ से भगाओ। तो उसी के जो पोस्टर हैं आज यहाँ पर जारी कर दिए। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह ने आज ये पोस्टर अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में लगाए थे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का पोस्टर में बेईमानी, रिश्वतखोर और तानाशाही की बात कही गई थी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी दिल्ली शहर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने करीब 100 FIR दर्ज करी थी, जिसमें से 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ लगे गए इन पोस्टरों में लिखा गया था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय से एक वैन जब्त भी की, जिसमें 1000 पोस्टर रखे हुए थे। इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी नहीं था और ना ही ऐसी कोई जानकारी थी जिससे यह पता चला कि ये पोस्टर किसने छापे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम मोदी को असुरक्षित और डरा हुआ बताया, जबकि पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर निकल रहे एक वाहन से 2000 से अधिक पोस्टर जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि दिल्ली की कई हिस्से में दीवारों पर गंबों पर ऐसे पोस्टर चिपके पाए हैं जिन पर मोदी हटाओ देश बचाओ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी किए गए 6 लोगों को 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, जिनमें पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का विवरण नहीं देने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में आप के कई कार्यकर्ता शामिल हैं, नहीं इसकी जाँच की जा रही है। अधिकारी के मुताबिक दिल्ली संपर्क रोकथाम अधिनियम और प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत प्राथमिक दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाद आज अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार, बेईमानी के जो पोस्टर आज लगाए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बयानों से आहत नजर आ रहे हैं। बता रहे हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव की चले तो वो मेरी हत्या करा दें। अखिलेश मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया में सुर्खियों में भरने के लिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा सबसे प्यार करती है, उन्हें खतरा कुर्सी का है जो कभी भी जा सकती है।
सपा का गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। सपा का गठबंधन दलितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों से है। बीजेपी सांड सफारी बनाए। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर खूब हमलावर रहते हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार से कहा कि शूद्रों से बात नहीं करते हैं हम। इस पर पत्रकार ने फिर सवाल किया तो अखिलेश ने कहा कि नहीं, जो ये कह रहे हैं वो स्वीकार करें कि वो शूद्र हैं या नहीं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बताया था। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने अपने पास एक शूद्र को रखा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अखिलेश यादव की चले तो वो मेरी हत्या करा दें। लेकिन अखिलेश यादव ने उसके बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी सबसे प्यार करती है और सबको साथ लेकर के चलती है। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। यूपी में धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल का 1 साल अब पूरा हो गया है और इस 1 साल को प्रदेश बीजेपी 1 साल नई मिसाल के तौर पर मना रही है। बता रहे हमारे सहयोगी अभय केंतुरा। राज्य की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इस 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी या राज्य सरकार दोनों ही ऐतिहासिक बताने में जुटे हुए हैं। जबकि विपक्ष की तरफ से सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष के हमलों का सीधे तौर पर सरकार जवाब यहां पर देती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो इस 1 साल के कार्यकाल में सरकार ने उस आधारशिला को रखने का काम किया है जो आगामी वर्षों में सरकार को विकास के कार्यों पर राज्य को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। ये कहा जा सकता है कि इस 1 साल का कार्यकाल बेमिसाल यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी होंगी, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकार ने मजबूत आधारशिला को रखने का काम यहाँ पर किया है, जिससे सरकार 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देगी। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वारिस पंजाब देश संगठन की प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता रही हमारे से होगी दीक्षा चौधरी। वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल की पंजाब पुलिस लगातार छठे दिन भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई तलाश नहीं मिली है, ना ही उसकी कोई बारे में सुराग मिला है। वहीं सोशल मीडिया पर अमृतपाल की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसको लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है। वहीं पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पिछले दिनों अमृतपाल को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए थे कि 80,000 पुलिस वाले आखिर क्या कर रहे थे कि अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने एनएसए लगाया हुआ है। एनएसए का मतलब ये होता है कि 12 महीने तक किसी संदिग्ध को जेल में रखा जा सकता है। कैमरामैन निकी के साथ दीक्षा चौधरी। उधर तमिलनाडु में मजदूरों की हिंसा को लेकर दिखाए गए वीडियो के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में धरना प्रदर्शन जोरों पर है। बता रही हमारी सहयोगी जूही। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के गिरफ्तारी के विरोध में बेगूसराय जिले में जो है काफी कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके अलावा जो है अन्य लोगों ने मिलकर काफी प्रदर्शन किया। इस दौरान जो है घंटों हाईवे जाम रहा, जिससे वहां आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें, बिहार के बेगूसराय में तमिलनाडु मामले को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में बेगूसराय में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव चौक के निकट NH 31 को जाम कर दिया है। बता दें, तमिलनाडु में कथित रूप से मजदूरों की पिटाई किए जाने का वीडियो शेयर किया गया था। बिहार सरकार ने इस मामले की जांच भी कराई थी, जिसमें यह वीडियो फर्जी पाया गया था। इसके बाद मनीष कश्यप समेत कई लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया और फिर पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में बेगूसराय में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी के साथ लोगों ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर जो है विधानसभा में कुर्सी तक चले, लेकिन उन पर जो है वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। खाली मनीष कश्यप पर जो है उन पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। हम इस गिरफ्तारी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है काफी नारेबाजी की और घंटों जाम लगाए रखा।
कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं रिपोर्टर लाइव की ओर। देश भर में कोरोना के हालात लगातार फिर से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के क्या रहे हाल, बता रही हैं जूही। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कई महीनों बाद जो है कोरोना के 1000 से कहीं ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1133 संक्रमण जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। वहीं 4 लोगों ने जो है कोरोना संक्रमण से अपनी जानें भी गंवाई हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1133 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए। वहीं 4 लोगों ने कोविड के चलते अपनी जान गंवाई है। इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। मंगलवार को 467 एक्टिव केस बढ़ गए, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7026 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 662 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी देश का रिकवरी रेट 98.8% है, जबकि मृत्यु दर 1.19%। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी कोविड-19 रोधी टीकों की 220.65 करोड़ खुराक जो है वो लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों से इसके मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश से 334 मामले जो है वो नए दर्ज किए गए हैं। वहीं एक शख्स की कोरोना से जान भी चली गई है। इसके बाद केरल में मंगलवार को 172 नए कोरोना केस रिपोर्ट दर्ज किए गए और एक्टिव मामलों की संख्या 1026 हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सभी जिलों में निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बात करें अगर दिल्ली की, तो बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 84 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। शहर का पॉजिटिविटी रेट 5.08% है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 292 है, जिसमें से 197 लोगों का इलाज जो है वो घर पर ही चल रहा है। बीते 24 घंटों में 62 लोग जो है कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर को लेकर जो है केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी हालातों का जो है वो बारीकी से इसकी जांच में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने 22 मार्च को इसके लिए बैठक भी बुलाई थी। साथ ही उस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी अधिकारियों से कि वो खुद और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर देने की बात कही थी। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में तमाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही मंडल भर के अधिकारी मौजूद रहे, जिनसे मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है। केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा अखिलेश यादव को लेकर भी मुरादाबाद में बयान दिया गया। लगातार मुरादाबाद जनपद के साथ ही अन्य जनपदों में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यकाल को लेकर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मुरादाबाद में चर्चा की गई। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तासलपुर की मीट फैक्ट्री पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडी। बहुजन समाजवादी पार्टी नेता और मीट कारोबारी हाजी जहीर के ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि तकरीबन 100 से अधिक नोट गिनने की मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि पैसों की गिनती की जा सके। तो वहीं 100 से अधिक अधिकारी आयकर विभाग के जो हैं वो हाजी जहीर के 6 ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि हाजी जहीर की शहर में 3 फैक्ट्रियां हैं जो कि रोरावर और अन्य स्थानों पर है। वहीं 2 घर हैं, वहां पर भी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। ये पूरा मामला सामने तब आया जब हाजी जहीर ने दुबई में एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसकी सूचना आयकर विभाग को लगी और उन्होंने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पिछले 3 दिनों से उनके रिश्तेदार, मिलने वाले और आदि जो उनके जो जानकार हैं उनके खिलाफ भी आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं आज शाम तक आयकर विभाग शायद इस कार्रवाई को पूरा कर ले और हाजी जहीर के बारे में कोई बड़ा खुलासा कर पाए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर अमरोहा में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में सटोरियों के खिलाफ अमरोहा पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की है। वहीं आज अमरोहा शहर कोतवाली पुलिस ने 14 सटोरियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई करके जेल भेज दिया।
पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर अमरोहा शहर में लगातार सटोरियों का आतंक बरकरार था, जहां पर शहर कोतवाल हरीश वर्धन ने लगातार उन पर कार्रवाइयां की। उनका कहना है कि 14 जो गैंगस्टर एक्ट में आरोपी नियुक्त किए गए हैं वो सभी दिग्गज सटोरिये बड़े पैमाने पर सट्टे का कारोबार करते थे। उन पर 14 सटोरियों पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि इन पर इनकी संपत्ति की जांच भी कराई जाएगी। जो इन्होंने सट्टा कराकर जो संपत्ति अर्जित की है उन पर लगातार कार्रवाई की है। उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। साथ ही थानाध्यक्ष ने बताते हुए कहा कि एसपी के आदेश के बाद लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और जनपद भर में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं अमरोहा शहर में जितने भी गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, सभी की संपत्ति कुर्क करने की बात भी कही गई है। वहीं एक अतुल नाम के गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेज दिया। कैमरामैन गोलू के साथ मोहम्मद इमरान, इंडिया वॉइस, अमरोहा। उधर बदायूं में दादागंज नगर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के अवैध ठिकानों को प्रशासन ने नस्तनाबूद किया है। बता रहे हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले में लगातार अतिक्रमणकारियों पर जो बुलडोजर है वो लगातार अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि दातागंज कस्बे में भी कल जो लोग अतिक्रमण करे हुए थे उन लोगों पर रात बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद यहाँ से जो भी अतिक्रमण लगा हुआ था उन सबको लिए यहाँ से हटाया गया है। जी आपको बता दें कि इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग पटरी पे बैठते हैं वो लोग अस्थायी रूप से ना उस पर जगह को चिन्हित नहीं कर सकते हैं। स्थायी रूप से जो लोग लगाए हुए थे उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। अब उन्होंने साफ ज़ाहिर कहा है कि जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो अस्थायी रहेंगे। सुबह के लिए आप लगा सकते हैं दुकान और शाम को हटाई जा सकती है। वहीं इस बारे में जब अधिकारियों से काफ़ी अंतर से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग अतिक्रमण फैलाए हुए थे उन लोगों के अतिक्रमण के लिए यहाँ से हटाया गया है। बाकी जो भी सही जगह पर बैठे हुए हैं उन लोगों से कोई भी बात नहीं है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। उधर यूपी के बिजनौर के बुढ़ापुर में एक शख्स का शव खून से लथपथ हालत में मिला। बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश की उस समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई जब वो दुकान बंद करके 3 बजे मंगलवार की शाम को कहीं गए थे और तभी से गायब थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को मुकेश अपनी दुकान बंद करके कहीं गए थे और तभी से लापता थे। परिजनों ने देर शाम तक उनकी काफी तलाश की लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मुकेश की तलाश शुरू की। कल शाम मुकेश का शव एक जंगल में बढ़ापुर इलाके में मिला। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर दर्ज पुलिस ने केस कर लिया था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि एक भट्टा संचालक ने 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर मुकेश की धारदार हथियार से अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी और शव को एक जंगल में फेंक करके फरार हो गया। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही इसमें अन्य जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। इधर बुलंदशहर में दिव्यांगों ने जिला दिव्यांगजन अधिकारी पर पक्षपात और मारपीट का आरोप लगाया। बता रहे हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर के विकास भवन में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दूं, विकास भवन में देर रात दिव्यांगों के साथ मारपीट दिव्यांग अधिकारी ने की, जिसके को लेकर दिव्यांगों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सूचना के बाद सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंचे। दिव्यांगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया और सीडीओ द्वारा एक टीम गठित की गई है। आपको बता दूं, सीडीओ द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में एक टीम गठित की गई है और सुबह को आज बयान लेने के बाद उस मामले में जांच कराई जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों को साइकिल देने के लिए विकास भवन बुलाया गया था और साइकिल न मिलने पर दिव्यांगों ने जमकर किया था विकास भवन में हंगामा और उसके बाद की गई थी मार पिटाई। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। और यूपी के झांसी में फैली गंदगी से रहवासी परेशान हैं। कई बार मामले की शिकायत की गई है लेकिन निराकरण नहीं निकला और गंदगी का अंबार बरकरार है। बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से केंद्र में आई है
तब से कई प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, जिसमें एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है। शहर स्मार्ट हो रहे हैं, रोडें स्मार्ट हो रही हैं, बाजार स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं अभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मुंह चढ़ा रही हैं। पीछे आप एक दीवार देख रहे होंगे, ये शहर झांसी कोतवाली शहर क्षेत्र का व्यस्ततम क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हैं, स्कूली बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग लोग टहलने निकलते हैं। ये दीवार एकदम जर्जर अवस्था में है, ये कभी भी गिर सकती है। इसके ठीक आगे खंभा लगा हुआ है जो तारों से बंधा हुआ है, जिसकी हालत बड़ी खराब है, गिरने की स्थिति में है। क्षेत्रवासियों ने कई बार इसकी शिकायत विद्युत विभाग में की, स्थानीय पार्षदों से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इस तरफ की भी आप दीवार देख रहे होंगे कि 2 मंजिला घर बना हुआ है, ऊपर छज्जा निकला हुआ है, लेकिन नीचे की दीवार पूरी जर्जर अवस्था में है। क्षेत्रवासियों का कहना है यहाँ पे शाम के समय, दिन के समय कई लोग बाथरूम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिससे महिलाओं को निकलने में समस्या होती है। इसकी शिकायत अपर अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे, वो अपनी समस्या के बारे में बताएंगे। जिस तरह से झांसी में गंदगी का मर लगा हुआ है, प्रशासन सुध नहीं ले रहा, नई नई बीमारियां फैलने का शक लोग जता रहे हैं और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन है कि कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।